चलिए अब हम लोग एक एक करके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि एक्सरसाइज 6.1 है उसके सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि इन फिगर, ये फिगर है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड एट ओ। ये देखिए ये लाइन ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों लाइन जो है वो एक पॉइंट ओ पर मिलता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोलता है कि इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अच्छा ए ओ सी कहाँ है सर? ए ओ सी मतलब ये एंगल के बारे में बात हो रहा है। दूसरा एंगल क्या है? बी ओ ई, बी ओ ई मतलब ये एंगल के बारे में बात हो रहा है। ये दोनों एंगल का जो सम है वो कितना डिग्री है? 70 डिग्री। और बोला है कि एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये जो एंगल है ये कितना डिग्री है? 40 डिग्री। तो आपको दो चीज़ निकालने बोल रहा है। पहला निकालने बोला बी ओ ई, बी ओ ई ये एंगल क्या होगा, और दूसरा आपको निकालने बोल रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई ये एंगल का रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मतलब आपको समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्स मतलब होता है कि सबसे पहले हम लोग एंगल सी ओ ई निकाल लेंगे, ठीक है, एंगल सी ओ ई निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसका अगर हम लोग को रिफ्लेक्स निकालना है तो उसको 360 से घटा देंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। जो भी हम आंसर इसका लिख रहे हैं वो एग्ज़ाम के पर्पस से सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें आपको टीचर एक भी नंबर नहीं काट सकता है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, लिखेंगे हेयर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में हमको पता है, अभी जस्ट बताए हैं स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 लिख देंगे। तीनों एंगल का नाम क्या है? पहला है ए ओ सी, ए ओ सी। दूसरा क्या है? दूसरा है सी ओ ई, सी ओ ई। और तीसरा क्या है? ई ओ बी, ई ओ बी। तीनों का सम कितना है? 180 है। अच्छा आप एक चीज़ देखिए कि ए ओ सी और ई ओ बी, ई ओ बी मतलब बी ओ ई सेम हुआ, इसको एक बार लिख देते हैं बी ओ ई, बी ओ ई। तो आप देखिए ये और ये दोनों का दिया हुआ है कितना डिग्री? 70 डिग्री। इसको एक साथ लिखिए, एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए इसका पार्ट दिया हुआ कितना डिग्री है? 70 लिख देंगे, प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। तो यहाँ से एंगल सी ओ ई जो है वो कितना होगा? 180 माइनस 70 मतलब एंगल सी ओ ई जो है वो 110 डिग्री होगा। ये बात आपको समझ में आया कि एंगल सी ओ ई, ये सी ओ ई कितना आया? 110 डिग्री आया। अच्छा निकालने क्या बोला था? निकालने वाला था बी ओ ई। ये कैसे निकलेगा सर? अब फिर से एक कंडीशन लीजिए, उसमें ये स्ट्रेट लाइन मानिएगा। क्या बोलेंगे? नाउ एंगल, नाउ क्या हो जाएगा? सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन। इस बार कौन सा स्ट्रेट लाइन मानेंगे? सी ओ डी। तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम 180। अरे लाइन ऐसे रहे या ऐसे रहे या ऐसे रहे, किसी भी तरह से रहे, एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगना है। ये लीनियर पेयर जिसको बोलते हैं 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे भी तो 180 डिग्री होगा। मतलब कि देयरफॉर एंगल, कौन कौन सा एंगल होगा बताइए? तो सी ओ ई, सी ओ ई। दूसरा एंगल क्या होगा? ई ओ बी, ई ओ बी। और तीसरा एंगल क्या होगा? बी ओ डी, बी ओ डी। ये कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। अभी आप देखिए सी ओ ई का वैल्यू अभी आप ताज़ा ताज़ा निकालें, क्या है? 110, 110। सी ओ ई ओ बी, ये देखिए कहाँ है? ई ओ बी बताइए तो? ई ओ बी सर ये तो निकालना है, रहने देते हैं ई ओ बी। और ये जो डी ओ बी है, सॉरी बी ओ डी, ये देखिए बी ओ डी कितना डिग्री है? 40 लिख देते हैं, इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 180। यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 150 होगा, प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180 माइनस क्या होगा 150। अब लिखेंगे देयरफॉर एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180 में 150 गया, कितना डिग्री बचा 30 डिग्री बचा। मतलब कि ये जो एंगल है बी ओ ई बोलिए या ई ओ बी बोलिए, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हैंस क्वेश्चन में क्या बोला एंगल बी ओ ई पूछा है, वो कितना डिग्री होगा 30। इसको आगे बोलिए चाहे पीछे बोलिए, बी ओ ई बोलिए चाहे ई ओ बी बोलिए, बात सेम है। ये हमारा कितना आया 30 डिग्री लिख देते हैं। अभी अच्छा एक बात बताइए, ये अगर 30 होगा तो ये कितना होगा, ये दोनों का सम कितना है 70 है, तो ये अगर 30 होगा तो ये कितना होगा 40। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, अब हमको निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, मतलब सी ओ ई का रिफ्लेक्स। अभी बताए थे, सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल सी ओ ई ये कितना डिग्री आया 110 आया। लिखेंगे देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे 360 में 110 घटा देंगे, कितना डिग्री होगा 0 में 0 गया 0, 6 में गया 5 या 3 में गया 2, 250 डिग्री होगा। तो पहला आंसर जो आपको पूछा था उसका ये है, और दूसरा जो आपको पूछा था ये है। ठीक है, आप उतार लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। इसमें भी जो लाइन एक्स वाई है और एम एन है, ये दोनों जो है वो एक पॉइंट यहाँ पे ओ में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बोल रहा है इफ़ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ वाई ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है, साइन से भी पता चल रहा है। और ए और बी का रेशियो कितना है 2:3 है, मतलब इस सब दोनों का रेशियो दिया है, इस बार एंगल नहीं दिया, रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। तो आपको एंगल सी निकालना है। कैसे निकलेगा, चलिए बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो है इसको एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं। इसको क्या मानते हैं स्ट्रेट लाइन। तो फिर से वही लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन में 3 गो एंगल यहाँ पे है, बी है, ए है और ये 90 डिग्री है। तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन उससे पहले जो हम लोग ये जो रेशियो दिया है A/B 2:3 दिया है, इसको x में मानना पड़ेगा। समझिए रेशियो मतलब होता क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A और B, ये दोनों का रेशियो 2:3 है। इसका क्या मतलब है पता है, इसका मतलब है कि ये जो A और B है ना, वो A जो है वो 2 के मल्टीपल में है और B जो है वो 3 के मल्टीपल में है। 2 का मल्टीपल मतलब ये 2 और 3 भी हो सकता है, और 4 और 6 भी हो सकता है, 6 और 9 भी हो सकता है, 8 और 12 भी हो सकता है। मतलब ऐसे करके आपको काटना है कि जो कटेगा वापस अगर काटिएगा तो 2:3 ही होगा। मतलब ऐसा करके बहुत सारा नंबर हो सकता है, तो हमको तो पता नहीं क्या होगा। तो इसको जो है ए को हम लोग 2x मान लेंगे और बी को हम लोग क्या मान लेंगे 3x। लिखेंगे पहले, देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करना है, लिखेंगे लेट द रेशियो बी लेट द रेशियो A/B। बी ए को क्या मानेंगे 2x और बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 3x। ये जो रेशियो दिया था इसको 2x माने, इसको क्या माने 3x। लिखेंगे ऑल्सो, और क्या होगा एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है, लिखेंगे एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर अब स्ट्रेट लाइन ये है, तो ये और ये तीनों एंगल का सम 180 होगा। लिख देंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ ध्यान दीजिए, ए एक्स ओ एम ये एंगल, एम ओ पी ये एंगल और पी ओ वाई ये एंगल, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अच्छा एक्स ओ एम है कितना सर बी है, और बी को भी हम लोग क्या माने हैं 3x। और एम ओ पी कितना है एम ओ पी ए है, और ए को भी हम लोग क्या माने हैं 2x प्लस पी ओ वाई हमारा कितना है, तो सर पी ओ वाई जो है वो 90 है, इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, देखिए
2x और 3x कितना होगा 5x इक्वल टू ये 90 इधर चला जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री और x इक्वल टू कितना होगा 90/5। ये कितना बार में कटेगा 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। x इक्वल टू कितना हो गया 18 डिग्री हो गया, मतलब x हमारा 18 हो गया। अब लिखेंगे देयरफॉर a हमारा कितना है, a तो सर हमारा है 2x मतलब 2 × 18 मतलब 36 डिग्री और b जो है वो हमारा 3x था मतलब 3 × 18 3 कितना होता है 54। तो देखिए यहाँ पे a अब हमारा आया 36 डिग्री और b जो हमारा आया वो कितना आया 54 डिग्री। अच्छा हमको निकालने क्या बोला, हमको तो सर c निकालना है। ये क्यों निकाले पता है, ये इसलिए निकाले क्योंकि हम अब इसको स्ट्रेट लाइन मानने वाले हैं और जब इसको स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। समझ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब ये एंगल दो भाग में बटा है, एक ए है और एक बी है और एक सी है। अब लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे MON is a straight line। लिखेंगे therefore दो एंगल इस बार आएगा, क्या क्या आएगा MOX प्लस दूसरा क्या होगा, जैसे MOX है तो XON होगा XON और दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। अच्छा MOX ये B है, B अभी हम लोग निकाले कितना है 54 डिग्री है और XON देखिए XON ये तो C है तो इसको C ही रहने दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर C इक्वल टू 180 माइनस 54। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, तो 180 में अगर आप 54 घटा दीजिएगा 180 में 54 घटा दीजिएगा तो 10 में 4 गया 6 हुआ, 7 में 5 गया 2 हुआ, 126 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ C का वैल्यू हो गया जो कि निकालने बोला है। उतार लीजिए इसको आप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला है कि PQR इज इक्वल टू PRQ। ये देखिए PQR ये जो एंगल है ये किसके बराबर है PRQ, इसके बराबर, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या है बराबर है। हमको प्रूफ करना है PQS कहाँ पे है सर PQS ये जो एंगल है और PRT ये जो एंगल है ये आपस में बराबर है। कैसे होगा, बहुत आसान है, इसमें वही स्ट्रेट लाइन वाला प्रॉपर्टी लगेगा। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एंगल का सम 180 होगा और ये भी एंगल का सम 180 होगा, है ना। चलिए बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे यहाँ पे हेयर PQR इक्वल टू PRQ, ये हमारा क्या है गिवन है। यहाँ पे ये दोनों हमारा क्या है गिवन वाला पार्ट है। लिखेंगे ऑल्सो ये SQRT एक स्ट्रेट लाइन है, S यहीं तक लेते हैं SQR इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब SQR स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। बार बार एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है। लिखेंगे देयरफॉर एंगल SQP या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू क्या होगा 180। इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मानेंगे 1। लिखेंगे एंड लिखेंगे सिमिलरली मतलब इसी प्रकार QRT क्या होगा QRT इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखिए QRT एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका भी एंगल सम कितना होगा 180 होगा। लिख देंगे
देयरफॉर एंगल, ये एंगल का क्या नाम है, PRQ प्लस एंगल ये क्या होगा, PRT इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ये भी इक्वेशन नंबर क्या ले लिए 2। अब आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का RHS सेम है, तो LHS ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, इक्वेशन 1 और 2 को लीजिए तो RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQS प्लस ये पार्ट लिखिए PQR, फिर ये पार्ट लिखिए PRQ प्लस एंगल PRT। ये देखिए दोनों का RHS इक्वल है तो ऑटोमेटिक LHS इक्वल हो गया। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट क्या आता है कि ये जो दिया है PQR, क्या आपको इसमें दिख रहा है PQR, हाँ, इसका इक्वल क्या है PRQ, तो जहाँ पे हमको PQR दिखेगा वहाँ पे हम लोग PRQ रख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग PQR दिखेगा वहाँ पे PRQ रख देंगे। तो यहाँ पे PQR कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ रख देंगे। समझ में आ रहा है, रखेंगे, देखिए कैसे, PQS प्लस, अब जो PQR दिख रहा है PQR की जगह क्या रखेंगे, PRQ। सर ये कहाँ से आया बाबू, ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसको लिख देंगे एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बिकॉज एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, यहाँ पे गिवन, ये गिवन था, है ना, ये पार्ट गिवन था तो वो इसीलिए कर दिए। अब आप देखिए तो ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, PRQ कैंसिल हो गया, बचा क्या सर, बचा PQS और इधर क्या बचा PRT। क्या हमको यही प्रूफ करना था, PQS इक्वल टू PRT, आ गया ना। देखिए कितना छोटा छोटा थ्योरम है, थ्योरम नहीं, कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। अब बना लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं।